हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी के कैरियर एकेडमी में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं घातांक व करणी। आज का जो चैप्टर होने वाला है घातांक करणी, ये चैप्टर यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि इस चैप्टर में यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे घातांक व करणी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न इस सूत्रों के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सूत्र लिखा है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। घाते क्या है देखना है, यहाँ पे दोनों की घाते क्या है, अलग अलग है। कैसे है बेटा, अलग अलग। आधार देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे लिखा है इस तरीके से ए की पावर है, मगर तो जो नीचे लिखा है ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, ये घात कहलाती है, ये आधार कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर। चलिए, तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, यानी आधार समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग में है। तो इनका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनका हो जाएगा ए की पावर एम प्लस के एन। दोनों घातों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, ए की पावर एन, यानी ए की पावर एन है यहाँ पे, ए की पावर एम भागे ए की पावर एन। क्या है, ए की पावर एम भागे ए की पावर एन। इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो क्या करेंगे, गुणा वाले में ऐड कर देते हैं, भाग वाले में क्या कर देंगे, घटा देंगे बेटा। क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, यहाँ पे ये लिखा है अंडर रूट ए और बाहर लिखा है एन, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए की पावर 1/n। सपोज, जैसे एक उदाहरण देकर समझ लो, अगर लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1/3। जितना बाहर लिखा हुआ उसकी पावर में 1 करके लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है, अगला सूत्र है ए बी की पावर एन। दोनों की पावर क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ठीक है, अलग अलग तोड़ सकते हैं, इतनी परेशानी वाली बात ना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बटे बी की पावर एन। अभी यहाँ पे क्या थे, दोनों गुणा में थे, घात समान थे, तो अलग अलग कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है, भाग में है, तो कोई बात नहीं, ए की पावर एन बटे में आ जाएगा बी की पावर एन। बात खत्म। यहाँ पे लिखा है ए की पावर 0 है, इसे को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ए की पावर 0 का मान 0 रख देते हैं, वहां पे गलत हो जाता है। किसी भी संख्या की पावर 0 चढ़ी हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 चढ़ी है तो क्या हो जाएगा उसका मान, उसका मान बेटा 1 होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट ए। अंडर रूट ए हमेशा याद रखना, अंडर रूट ए भर लिखा हो केवल, तो इसके पहले हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए की पावर 1/2, क्योंकि अभी हम एन वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है ए की पावर एम और इसकी पावर एन। इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ए की पावर एम एन। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए की पावर एन को हम क्या लिखते हैं बेटा, 1/, के रूप में लिखते हैं, तो 1/, लिख देंगे, तो यानी हमारा आ जाएगा ए की पावर p/n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए की पावर एन बटे में अंडर रूट बी इसकी एन आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है
अंडर रूट ए की बाहर एन और पूरे के पावर एम। किस तरीके से इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट लगाएंगे, एन लिख देंगे ए की पावर एम। ये हमारे इसका फॉर्मूला निकल आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा है बड़ा, इसके बाहर एम, अंडर रूट लगा है ए एन, इसको हम लिख देंगे अंडर रूट एम एन, और बड़े में लिखेंगे अंडर रूट एम एन और ए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगला लिखा है ए की पावर एम। अगर कोई घात ए की पावर एम के रूप में लिखा है, अगर इसको बट्टे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा ए की पावर माइनस एम। और अगर ए की पावर माइनस एम बट्टे में है तो ये ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में है कि ना माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम, कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये मान। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान होते हैं घातांक करने के, जो कि चैप्टर शुरू होगा जब घातांक करने का, या हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इनका यूज होगा। ठीक है, तो इन सूत्रों को क्या करना है, तुम्हें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो कि रेलवे और पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।